क्या आप भी अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पहुंचकर आपको ये एहसास हो रहा है कि आपकी तरक्की कुछ रुक सी गई है और पिछले कुछ सालों से आप बस एक ही जगह पर रुक से गए हैं और बस वहीं फंसे हुए हैं? अगर हाँ, तो फिर इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि इससे आपको लाइफ का वो प्रैक्टिकल सीक्रेट जानने को मिलेगा जिसके बारे में शायद आपने कभी गौर से सोचा भी नहीं होगा। हमारी सोसाइटी में आज ऐसा काफी लोगों के साथ हो रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही पर्सनल लाइफ में भी आप जिस प्यार या अटेंशन की उम्मीद अपने प्रियजनों या दोस्तों से कर रहे होते हैं, वो भी आपको नहीं मिल पाता। आपकी कद्र कम हो गई है और लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू पहले जैसी नहीं रही है। हमारे जीवन में ऐसी समस्याओं का हल कभी कभी बहुत ही साधारण सा होता है, लेकिन हमें उसका आइडिया नहीं होता और हम एक ही नजरिए के साथ किसी रोबोट की तरह जीवन जीते चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ वो सीक्रेट रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस लाकर खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं और लोगों की नजरों में अपने आप को वैल्यूएबल बना सकते हैं और अपनी अहमियत का एहसास करवा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एक बार की बात है, अरविंद नाम का एक नौजवान इंजीनियर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। वहां उसके एक सीनियर मेंटोर उसे हमेशा ये सीख देते थे कि उसे जीवन में कम बोलने और ज्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए और अपने काम को इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए। साथ ही उसे करियर में आगे बढ़ते रहने के लिए नए स्किल भी सीखते रहने चाहिए। और अरविंद भी अपने मेंटोर की बात हमेशा माना करता था, जिससे उसे काफी फायदा भी होता था। लगभग 10 साल बीतने के बाद अरविंद का वो मेंटोर अब बूढ़ा हो गया था और उस कंपनी से रिटायर भी हो चुका था। लेकिन इन पिछले 10 सालों में अरविंद को कोई भी प्रमोशन नहीं मिला था, जबकि वो काफी स्किल्ड टेक्नीशियन था और अपना काम ईमानदारी और लगन के साथ किया करता था। और इसी बात से दुखी होकर एक दिन फिर वो अपने बूढ़े मेंटोर के पास सलाह लेने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपना दुख जाहिर करते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि मैं आपकी बात हमेशा से मानता आया हूं। मैंने खूब मेहनत की, ईमानदारी से काम भी किया और तो और अपने फील्ड में नए नए स्किल्स भी सीखे, लेकिन फिर मेरे से जूनियर्स की प्रमोशन हो गई और मैं आज तक वहीं का वहीं पड़ा हुआ हूँ। बूढ़े व्यक्ति को कुछ देर तक उससे बात करने के बाद उसकी समस्या समझ आई। उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम कुछ दिन छुट्टी ले लो, तुम्हें अब खुद को थोड़ा ब्रेक देने की जरूरत है। कल तुम अपने फैक्ट्री जाओ और कोई भी रीजन देकर कुछ दिनों की छुट्टी ले। अब पहले तो अरविंद को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने उस बूढ़े मेंटोर की बात मान ली और वो कुछ दिन की छुट्टी पर चला गया। छुट्टी खत्म होने के बाद जब वो फैक्ट्री में दोबारा काम पर गया तो वहां के मैनेजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम जब छुट्टी पर गए थे तो यहाँ हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ को तो हमने काफी मुश्किल से सॉल्व कर लिया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जो तुम्हारे बिना ठीक करना पॉसिबल ही नहीं था। वाकई में तुम काफी टैलेंटेड हो और बहुत मेहनत और लगन से काम करते हो और इसीलिए मैं तुम्हें आज सीनियर टेक्नीशियन के पोस्ट पर प्रमोट करता हूँ। अब ये सुनकर अरविंद को अपने मेंटोर के इस आइडिया पर बेहद खुशी हुई। उसे लगने लगा मानो उसने सक्सेस के सीक्रेट का पता लगा लिया और अब इसी बात से एक्साइटेड होकर उसने इस सीक्रेट का बार बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब भी उसे लगता था कि उसे अपने इस पोस्ट से और ऊपर की पोस्ट चाहिए, वो छुट्टी ले लिया करता था और अगले दिन जब वो काम पर जाता उसे फिर से उसके काम के लिए अप्रिसिएशन दिया जाता था, जिससे वो काफी खुश हो जाता था। तकरीबन 6 महीने तक ऐसा करने के बाद जब एक दिन फिर उसने छुट्टी ली और अगले दिन वो वापस अपनी जॉब पर गया तो उसे एंटर करने से पहले गेट पर ही रोक दिया गया। वो इसलिए क्योंकि मैनेजर ने उसे जॉब से निकालकर किसी दूसरे इंसान को जॉब पर रख लिया था। अब ये सुनकर अरविंद काफी निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे आखिर गलती कहाँ पर हुई और इसीलिए वो एक बार फिर अपने मेंटोर के पास गया और उसने ये सारी की सारी बात साझा की, जिसके बाद उसके बूढ़े मेंटोर ने बताया, मैंने जो सीक्रेट तुम्हें बताया था उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो पूरी नहीं अधूरी थी। तुम उस दिन इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि तुमने मेरी आधी बात ही सुनी थी। तुमने ये तो सुन लिया था कि तुम्हें कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन इसके बाद तुम्हें क्या करना था तुम ये सुने बिना ही यहाँ से चले गए थे। तुम्हें ये तो समझ में आ गया था कि हमेशा जलते रहने वाले बल्ब पर किसी का ध्यान
ध्यान नहीं जाता। उसकी अहमियत लोगों को तभी समझ आती है जब वो कुछ समय के लिए बुझ जाता है। लेकिन तुम ये नहीं समझ पाए कि जब वो बल्ब बार बार बुझना शुरू कर देता है तो लोग उसे महत्व देना बंद कर देते हैं और उसे तुरंत रिप्लेस कर देते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तुमने उस बल्ब की तरह अपनी अहमियत दर्शाने के लिए 1-2 बार अंधेरा किया, लेकिन फिर तुमने बार बार अंधेरा करके अपनी खुद की अहमियत को खत्म कर दिया और नतीजतन तुम्हें किसी और बल्ब ने रिप्लेस कर दिया। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं तो वो हमसे दूर चली जाती है। कभी हम सामने वाले की अहमियत समझ नहीं पाते तो कभी सामने वाला अपनी अहमियत हमें समझा नहीं पाता। ऐसे में चाहे रिश्ते हों या जॉब, दोनों ही केस में सामने वाले को अहमियत का एहसास दिलाना बेहद जरूरी है। पर ये एहसास भी एक हद तक ही सामने वाले पर असर डालता है। अगर आप इसे बार बार जताने की कोशिश करेंगे तो इसका आपके रिलेशनशिप पर या फिर आपके जॉब पर उल्टा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसीलिए भले ही कोई हमारा दोस्त हो, परिवार वाला हो, बॉस हो या एम्प्लॉय ही क्यों ना हो, हमें हर परिस्थिति में सामने वाले को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उन्हें उनके अच्छे कामों के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए और जब भी लगे कि हमें कोई फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहिए। अपनी अहमियत दूसरों को बताने के लिए और अपनी खोई हुई जगह वापस पाने के लिए आप कुछ प्रैक्टिकल लाइफ टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, खुद से प्यार करें। अब अगर आप दूसरों को अपनी अहमियत बताना चाहते हैं तो इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपको खुद अपनी अहमियत का पता हो। आप अगर खुद को उस काबिल नहीं समझते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी वैल्यू करें, तो फिर दूसरों को अपनी अहमियत समझाने में आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करें और अपनी सेल्फ एस्टीम को गिराने की बजाय उसे हाई रखें। नंबर 2, अपनी वैल्यूज को सेट करें। एक बार जैसे ही आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, उसके बाद बारी आएगी वैल्यूज सेट करने की, यानी कि आपके नजर में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपको कभी भी उन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जो आपके नजर में बुरी हैं, जो कि आपके वैल्यू में नहीं आती हो। यानी कि अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वहां आपको उसे तुरंत रोकना है, या फिर आपको लग रहा है कि आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है तो उस पर चुप नहीं रहना है, उसका विरोध करना है। नंबर 3, समय समय पर अपनी इंपॉर्टेंस को जताते रहें। इंसान की ये फितरत होती है कि वो अपने साथ रहने वालों की इंपॉर्टेंस हमेशा भूल जाता है। वो चुपचाप हर परिस्थिति में उसका साथ देता है और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी इंपॉर्टेंस समझे तो आपको इसका एहसास उसे समय समय पर दिलाते रहना है। लेकिन ध्यान रखें कि कुछ ऐसे तरीके का ही इस्तेमाल करके जिससे सामने वाले को ये पता न लगे कि आप उसे ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तो आपका भी हाल उस यंग टेक्नीशियन जैसा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।